क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी राक्षसी कैसे एक अदृश्य और घातक सुई में बदल गई? आज हम योग वशिष्ठ के इन 2 अध्यायों में करकटी राक्षसी की कहानी सुनेंगे, जिसकी भूख इतनी असीमित थी कि वह पूरे जम्बू द्वीप को निगलना चाहती थी, लेकिन धर्म और मंत्रों की शक्ति के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उसे विषुचिका यानी हैजा जैसी महामारी बनने का वरदान दिया, जो आज के समय में सूक्ष्म वायरस या बैक्टीरिया की तरह काम करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा और गलत जीवन शैली हमारे शरीर में रोगों को प्रवेश देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस महामारी से बचने के लिए एक विशेष महामंत्र भी दिया था, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। चलिए उस गुप्त रक्षा कवच के बारे में जानते हैं। 68वां सर्ग। करकटी नामक राक्षसी का तथा संपूर्ण प्राणियों को मारने की इच्छा से की गई उसकी उग्र तपस्या का वर्णन विस्तार और संक्षेप से पहले वर्णित अर्थ को दृढ़ करने के लिए करकट्युपाख्यान नामक इतिहास द्वारा राक्षसी का किरातराज तथा मंत्री के साथ हुए संवाद को कहने की इच्छा से करकट्युपाख्यान का अवतरण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी विषय में राक्षसी द्वारा कथित अनेक प्रश्नों से युक्त इस प्राचीन इतिहास को कहते हैं, जिसमें कि तात्विक विचार से संपूर्ण जगत स्थित है। हिमालय पर्वत के उत्तर बगल में काजल के पंख से या काजल के पर्वत से बनाई गई प्रतिमा के समान काली उग्र कर्म करने वाली करकटी नाम की राक्षसी थी। उसके 2 नाम थे, एक विसूचिका और दूसरा अन्याय बाधिका। वह विंध्याचल के समान शरीर से शुष्क और बड़ी क्रिस्ता को प्राप्त हुई थी। वह बड़ी बलवती थी। उसके नेत्र अग्नि के सदृश दैदीप्यमान थे। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह आकाश और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को अपने शरीर से आधा भर देती थी। वह नीले वस्त्र पहनती थी और ऐसी काली थी कि मालूम पड़ता था मानो मूर्तिमती अंधेरी रात हो। कोहरा रूपी वस्त्र से वह आच्छादित रहती थी। बड़े विशाल बादल ही उसके उत्तरीय वस्त्र का काम देते थे। वह जल से भरे मेघमंडल के समान उल्लास को प्राप्त हुई थी। कभी नष्ट न होने वाले अंधकार के समान काले उसके केस थे। सदा रहने वाली बिजली की रेखा के समान उसके नेत्र थे। उसकी पिंडलियाँ तमाल के पेड़ के समान लंबी थी। वैदुर्य मणि के रंग के समान रंग वाले तथा सूप के अग्रभाग के आकार के समान आकार वाले उसके नख थे। भस्म और तुषार के समान उसका हास था। मांस रहित अनेक नर कंकाल रूपी फूलों की माला ही उसका अलंकार था। सर्वांग में खूब पिरोई गई नरमाला से वह विराजमान थी। वेतालों के साथ नाचने के आवेश में उसके काले काले नर कंकाल रूपी कुंडल दाएं बाएं हिलते थे। उसका विशाल भुजमंडल का अग्रभाग सूर्य को पकड़ने के लिए उत्कंठित सा था।
इससे बड़ा भयावना प्रतीत होता था। उस करकटी का शरीर अत्यंत विशाल था। अपनी जाति के अनुरूप आहार उसे नहीं मिलता था, अतएव उसकी जठराग्नि बड़वानल की नाई अतृप्त सी रहती थी। वह महोदरी करकटी बड़वानल की जीवा के समान कभी भी तृप्त नहीं हुई। उसने एक बार विचार किया, यदि मैं जम्बू द्वीप में रहने वाले सब प्राणियों को जैसे सागर जल राशि को निगलता है वैसे ही सदा और प्रत्येक श्वास में निगलूं, तो जैसे जल बरसने से मृग तृष्णा शांत हो जाती है, वैसे ही मेरी क्षुधा शांत हो सकती है। जिस युक्ति से आपत्ति में जीवित रहा जाए वह युक्ति विरुद्ध नहीं है, परंतु मंत्र, औषधि, तप, दान, देव पूजा आदि से सुरक्षित संपूर्ण जनों को एक साथ बेरोक टोक कौन बाधित कर सकता है। भाग्य है कि एक साथ सब लोगों को निगलने की युक्ति अशक्य होने से विरुद्ध ही है। तो मेरी सर्वजन ग्रसन मनोरथ सिद्धि कैसे होगी? इस शंका पर वह स्वयं कहती है, कभी परिश्रांत न होने वाले चित्त से मैं परम तप करूं। जो वस्तु दुर्लभ होती है वह भी उग्र तपस्या से प्राप्त हो जाती है। ऐसा मन में विचार कर संपूर्ण जंतुओं को मारने की इच्छा से उसने हिमालय पर्वत का, जहाँ अन्य प्राणी नहीं जा सकते, तप के लिए स्मरण किया। उसके नेत्र स्थिर बिजली के समान थे। वह हाथ पैर से युक्त आकृति वाली काली मेघमाला के समान उस पर्वत के शिखर पर चढ़ी। वहाँ जाकर तप करने के लिए निश्चय कर उसने स्नान किया। तदनंतर सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त और निश्चल नेत्र वाली वह करकटी एक पैर से खड़ी रही। पत्थर से बनाई हुई प्रतिमा के समान शीत और ताप में लीन उस करकटी के क्रमशः दिन, पक्ष, मास, ऋतु बीत गए। उस करकटी ने मेघमाला के समान अपनी आकृति को स्थिर किया। उसका शरीर काला था, वह ऊपर को चलती थी और उसके केश भी ऊपर को खड़े थे। अतः मालूम पड़ता था कि वह आकाश को निगलने के लिए उत्पन्न हुई है। शीत, उष्ण और धूलि से रुक्ष वायु से शिथिल हुए उसके कृश अंगों की लटक रही त्वचा ही उसका वस्त्र था। एक बड़ी सेना के सदृश उसका आकार था। शब्दायमान वायु द्वारा हिलाए गए और खड़े केश रूपी अंधकार पटल से तारा रूपी मुक्ता माला को धारण कर रही उसको देखकर वर देने के लिए ब्रह्मा जी उसके पास आए। 69वां सर्ग। करकटी राक्षसी को मनोवांछित वर देकर तथा गुणी लोगों की रक्षा के लिए मंत्र कहकर ब्रह्मा जी का अपने लोक में जाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, 1000 वर्ष तक इस प्रकार कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी उसके पास वर देने के लिए आए। शंका, करकटी अत्यंत दुस्सील थी, उसको अति दुर्लभ ब्रह्मा जी का प्रसाद कैसे प्राप्त हुआ? समाधान, दारुण तपस्या सिद्धि के लिए होती ही है। तप की सिद्धि होने पर और तो और विषयुक्त अग्नि भी शीतल हो जाती है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं रहता, यह भाव है। वह मन से ही ब्रह्मा जी को प्रणाम कर वैसे ही स्थित रही। उसने मन में विचार किया कि मेरी भूख की शांति के लिए कौन वर उत्तम होगा। हाँ, जो वस्तु मुझे मांगनी चाहिए उसकी मुझे स्फूर्ति हो गई। भगवान ब्रह्मा जी से
यह एक वर मांगूंगी कि मैं रोग रूपा और लोहमयी जीव युक्त सूचिका हो जाऊं। ब्रह्मा जी के इस वरदान से 2 प्रकार की सजीव सूचिका होकर जैसे नासिका से आकृष्ट सुगंधी प्राणियों के हृदय में अलक्ष्य रूप से प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही सब प्राणियों के हृदय में एक साथ प्रविष्ट हो जाऊंगी। इस उपाय से अपनी अभिलाषा के अनुसार मैं संपूर्ण जगत को अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए निगल जाऊंगी। संसार में क्षुधा निवृत्ति से बढ़कर दूसरा कोई आनंद नहीं है। इस प्रकार विचार कर रही तथा शांति, दम, दया आदि तपस्वियों के स्वभाव के विरुद्ध हिंसा की इच्छा होने के कारण तपस्वी विपरीत स्वभाव वाली कर्कटी की वज्रपात की तुल्य अभिलाषा को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कर्कटी, तुम राक्षस रूपी कुल पर्वत की मेघमाला हो। उठो, तुम्हारे लिए मैं संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। कर्कटी ने कहा, भगवान, आप अतीत, अनागत, वर्तमान सबके नियंता हैं। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं रोग रूपा और लोहमयी जीव युक्त विसूचिका हो जाऊं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने फिर उससे कहा, तुम उपद्रवों से युक्त सूचिका ही नहीं किंतु उपसर्ग के साथ विसूचिका हो जाओगी। अपनी अलक्ष्य माया द्वारा सब लोगों की तुम हिंसा करोगी जिनका आहार विहार समुचित नहीं है, दुष्ट देशों में रहते हैं। ऐसे मर्यादा रहित मूर्ख तथा दुष्ट लोगों की तुम हिंसा करोगी। प्राणों द्वारा अपान वायु के स्थान से हृदय तक प्रवेश कर हृदय पद्म पलीहा आदि के पीड़न द्वारा वायु रूपी विसूचिका व्याधि हो जाओगी। शास्त्र में प्रतिपादित सदाचार में निष्ठा रखने वाले पुरुषों को या उससे रहित पुरुषों को तुम प्राप्त करोगी, किंतु सदाचारियों की चिकित्सा के लिए यह मंत्र मैं कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय पर्वत के उत्तर पार्श्व में कर्कटी नामक राक्षसी, जिसके विसूचिका तथा अन्याय बाधिका अर्थात अन्याय मार्ग में चलने वाले पुरुषों को पीड़ित करने वाली, ये 2 नाम हैं। उसका मंत्र यह है, ओम ह्रीं ह्रीं राम विष्णु शक्ते नमः। परम ब्रह्म रूप विष्णु शक्ति को नमस्कार है। हे सबके नियमन की शक्ति वाली, हे आद्य विष्णु शक्ति, तुम दूसरी अपनी अंशभूत रोगात्मक इस विष्णु शक्ति को ओंकार वाच्य कारण स्वरूप में भली भांति लीन करो और अपने स्थान में ले जाओ। जैसे चावल आदि पकाने से तुरंत कोमल हो जाते हैं, वैसे उसे कोमल करो। दही के समान उसे मथो। इस स्थान से अन्य स्थान में ले जाओ। जो प्रकार मैंने कहे हैं उनसे अथवा उनसे अन्य प्रकारों से इसे दूर करो। इस प्रकार आदि शक्ति की प्रार्थना कर अब उसके अधीन स्थित रोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं। तुम अपने स्थान हिमालय को जाओ। तदनंतर रोगी से कहते हैं, जो तुम अपने पूर्व जन्म के दुष्कृत से पीड़ित थे, रोग से तिरस्कृत थे, मृत्यु से खींचे जा रहे थे, अब मंत्र की सामर्थ्य से अमृत से पूर्ण चंद्रमंडल को मेरी भावना से प्राप्त हुए हो। जैसे प्रदीप्त अग्नि में हविष का प्रक्षेप किया जाता है, वैसे ही पूर्ण चंद्रमंडल में भावना द्वारा
रोगी का प्रक्षेप करना चाहिए। यह मंत्रस्थ स्वाहा पद से सूचित होता है। इस मंत्र को मंत्र सिद्ध पुरुष बाएं हाथ के मध्य में बांधकर रोगी पुरुष का उस हाथ से युक्त होकर मार्जन करे। मंत्र रूपी मुद्गर से पीड़ित कर्कश रोदन करने वाली और हिमालय की ओर भागी हुई करकटी की भावना करे। जिसके हृदय में रसायन है, ऐसे चंद्रमा में रोगी पुरुष की स्थिति की भावना करे और यह भावना करे कि रोगी जरा और मरण से रहित हो गया, संपूर्ण मानसिक व्यथाओं से मुक्त हो गया और समाहित हो गया। साधु पुरुष पवित्र होकर आचमन करके एकाग्रचित हो क्रमशः इस उपाय से संपूर्ण विसूचिका का विनाश करता है। इस प्रकार आकाश में स्थित दिव्य रूपधारी ब्रह्मा जी, जिनका सिद्ध मंत्र आकाशचारी सिद्धों द्वारा ग्रहण किया था और अपने अन्यान्य कार्यों के लिए आए हुए इंद्र, जिन्हें प्रणाम कर रहे थे, अक्षय माया वाले अपने नगर को गए।